Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. The good news is that the Comet K form is out, right, for 2024. So इस वीडियो में I'm going to cover all the important details about the Comet K, the application form, fees of the Comet K examination, and then the examination schedule, and what are the important documents required for Comet K. तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट्स और शेड्यूल ऑफ द कॉमेट के एग्ज़ाम. सो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आज यानी 1 थर्सडे. फ्राइडे विच इज़ 5 is the last date for filling the application and submitting the application with the payment. So आपके पास काफ़ी टाइम है. 5 तक लास्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन फिलिंग एंड फीस पेमेंट. 6 इज़ द टाइम जब आपका एडमिशन टिकट या एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा. तो 6 को एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा और उसके बाद 12 को आपका एग्ज़ाम होगा और आप बेसिकली 12 तक अपना एडमिशन टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, यू कैन नोट इट डाउन. सो एग्ज़ाम बेसिकली 2 स्लॉट्स अवेलेबल है. एक है मॉर्निंग स्लॉट, एक है आफ्टरनून स्लॉट. सो मॉर्निंग स्लॉट जो है वो 9 AM to 12 noon है ऑन 12th May, और जो आफ्टरनून स्लॉट है वो 2:30 PM से 5:30 है. तो यू कैन गेट एनी ऑफ दिस स्लॉट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट स्कोर कार्ड्स कब अवेलेबल होंगे. तो टेस्ट स्कोर कार्ड्स विल बी अवेलेबल ऑन 24th May 2024 and it will be available online where students can check and download. So that is the important date for the result scorecard. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो माइंड में है कि व्हाट इज़ द फीस ऑफ द कॉमेट के. सो अगर आप खाली कॉमेट के एग्जाम देंगे तो फीस इज़ 1800 रुपीज़ एंड कॉमेट के कवर्स ऑल द टॉप कर्नाटका बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट. सो 150 एंड मोर देन 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर पार्ट ऑफ कॉमेट के. इसके अलावा एक नेशनल एग्ज़ाम होता है यूनिगॉज जो कर्नाटका कॉमेट की अथॉरिटी कराती है, जिसमें you can get different universities across India, private university across India. So Unigauge के through private universities में apply कर सकते हैं. So if you want to apply both COMEDK and Unigauge, the fees will be 2,950 plus applicable charges और the convenience fees. तो मैंने Unigauge पे भी एक different वीडियो बनाया है. मैं Unigauge के affiliated universities के बारे में भी एक सेकेंड वीडियो बना दूंगा. Now the most important thing, why Comet K is a very popular exam. So Comet K के through 150 plus engineering colleges are covered and there are more than 70 engineering courses you can get through Comet K. Total number of Comet K seats are more than 20,000. So काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 20,000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है. Now talking about the test centers. So there are 55 plus cities in North India where you can give Comet K exam. 40 plus cities in East India from which are the Comet के एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर्स, राइट. इसके बाद वेस्ट में करीब 35 प्लस सेंटर्स है और साउथ इंडिया में अक्रॉस ऑल 4 स्टेट 70 प्लस सिटीज़ है जहाँ पे टेस्ट सेंटर्स आपको मिल जाएंगे और हर सिटीज़ में कम से कम 8 से 10 टेस्ट सेंटर भी मिलेंगे. So this is the general information you should know before filling the form कि this is only for BE BTech and if you fill the application and submit once then you cannot edit the information. So आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है और एडमिशन टिकट ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेस्ट सेंटर वो आपको अलॉट होगा वो एडमिशन टिकट में रिफ्लेक्ट करेगा. अभी मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट द टोटल लॉगिन रजिस्टरिंग प्रोसेस और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर और स्टूडेंट हेल्प डेस्क नंबर्स इज ऑल्सो देयर. सो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा cometk.org. तो मेन वेबसाइट है कॉमेट के अथॉरिटी की, cometk.org, और इसमें आपको अपना 10th स्टैंडर्ड का बेसिस पे नाम, right, name of the candidate as per the SSLC mark certificate, and enter your email ID, mobile number, and then first time you have to register. Only after registering for the first time you will be able to log in to complete the application form. So before going for the completing of application form आपको ये सब documents अवेलेबल करना चाहिए इन द स्कैंड फॉर्मेट. सो फर्स्ट इज द SSLC मार्क्स कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, राइट. इसका स्कैन इमेज लेस देन 80 KB साइज दिया हुआ है, 80 KB से कम होना चाहिए और इसका पर्पस यह है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम क्लास 10th स्टैंडर्ड. इसके अलावा कैंडिडेट का फोटो स्कैंड इमेज होना चाहिए जो अपलोड करना होगा, लेस देन 80 KB का साइज़ है. नेक्स्ट है कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये भी 80 KB से लेस साइज का होना चाहिए इसकी स्कैंड इमेज. और नेक्स्ट इज द ID प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड या कोई और ID कार्ड कैंडिडेट्स अपलोड कर सकते हैं. सो इट शुड बी लेस देन 80 KB.
और पेरेंट्स के तरफ से भी 2 स्कैन लगेंगे। फर्स्ट है पेरेंट सिग्नेचर, दैट इज ऑल्सो शुड बी लेस देन 80 KB इन JPEG, PNG एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स। और सिमिलरली पेरेंट्स का भी ID प्रूफ लगेगा। सो पेरेंट्स के लिए ID प्रूफ लगेगा और सिग्नेचर लगेगा, स्टूडेंट के लिए ID प्रूफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, स्टूडेंट की फ़ोटो स्कैन लगेगी और स्टूडेंट के क्लास 10th की मार्कशीट भी लगेगी। सो टोटल आपको 6 डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि रजिस्टर विथ योर मोबाइल ID एंड ईमेल ID, और आपको दोनों पे ही पासवर्ड आएगा। आपके मोबाइल पे भी पासवर्ड आएगा, ईमेल ID पे भी पासवर्ड आएगा। दोनों पासवर्ड को डालने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा देन यू हैव टू लॉग इन विथ योर यूज़र ID और पासवर्ड इसका एक यूनिक पासवर्ड आएगा जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उस पासवर्ड को मिलने के बाद आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने ईमेल पे भी भेज के रख लीजिए और अपने अदर डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर लीजिए, बिकॉज पासवर्ड कैनॉट बी चेंज। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये पासवर्ड को सेव कर लो। इसके बाद आपको गो टू द एप्लीकेशन, जो लिंक आपको ईमेल पे आएगी उसी लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन पे जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं वो इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है। और इसके अलावा आपके जो भी स्कूल के रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन है वो वेरी सिंपल है, वो आप अपलोड करेंगे। और 1800 रुपीज़ जो फॉर्म है केवल कॉमेड के लिए, वो आपको पे करना होगा थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यू कैन पे। और अगर आप यूनिकॉज प्लस कॉमेड के करते हैं तो फीस विल बी 2950। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन का ईमेल आएगा कि दैट पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड। आप उसके बाद रीलॉगिन करके फिर से अपना डिटेल चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस। That's all I have to cover. Thank you for watching and please do subscribe channel to get similar important updates. Take care and bye.